से रिलेशन R इज इक्वल टू ए बी वेयर A belongs to first set, B belongs to second set, and relation is always a subset of A cross B. This is what we have. Okay, अब आगे क्या होता है, ये जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है ना, हर एक बार दैट इज कॉल्ड योर डोमेन. फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन, सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड रेंज, एंड सेकेंड एलिमेंट जिस सेट में होता है, सेकेंड एलिमेंट लाइज इन अ सेट, सेकेंड सेट, ये जो सेकेंड सेट है दिस इज कॉल्ड योर कोडोमेन. ओके, अब रिलेशन जो है, रिलेशन ऑन योर कार्टेशियन प्रोडक्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय टू वेज. फर्स्ट सेट फॉर्म, सेट फॉर्म मतलब उसमें दो मेथड है हमारे पास, रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, तो फर्स्ट मेथड यू कैन एक्सप्रेस इट algebraic by set builder form or rooster form, and second thing is your arrow diagram. Simply you can just draw an arrow to connect the elements. Suppose one connected with A, one connected with B, three connected with A, two connected with B. So you have to just make an arrow from one first set to second set. This is called a relation from A to B. A relation from A to B. मैंने आपको एक एक्सप्रेशन मेथड भी बोला है. दिस इज योर फर्स्ट सेट एलिमेंट दैट इज A R B. गाइस, ये जो सिंबल है वैसे तो 12th में पढ़ते हैं, लेकिन जस्ट अ सिंबल सो यू कैन रिमेंबर हियर आल्सो. ओके, रिलेशन फ्रॉम A to B मतलब रिलेशन फ्रॉम योर फर्स्ट सेट टू सेकेंड सेट. दैट्स इट. ओके, चलिए. Now we are going towards our question number 5, exercise number 2.2. What is the question here? Let A equal to 1, 2, 3, 4, 6. This is your set A. Let R be the relation defined by. अब ये जो R है ना बहुत इंटरेस्टिंग है. AB where B is exactly divisible by A. अब exactly लिखने की जरूरत नहीं है, divisible by A. अब divisible का मतलब क्या होता है? B is divisible by A. तो suppose मैं 4 लिख रही हूँ, तो 4 क्या होगा? 4 is a multiple of 2. तो मैं क्या बोलूंगी? 4 is a divisible by 2. Suppose 6 है, तो 6 भी क्या होगा? 2 का मल्टीपल होगा. तो ये सपोज आपका m है या n है, मैं बोल सकती हूँ 6 इज अ डिविजिबल बाय 2. मतलब 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है, 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है. डिविजिबल का मतलब ये होता है. ओके, लेट्स स्टार्ट. देखते हैं कितना आपको डिविजिबल का मीनिंग समझ में आया. इन शॉर्ट यू कैन से दैट b इज इक्वल टू m इंटू a. M can be any positive integer. कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा चलेगा, इंक्लूडिंग 1. 1 इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, मैं यहाँ पे प्राइम नंबर या फिर इवन नंबर ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ. आई एम जस्ट सेइंग दैट b इक्वल टू m इंटू a के फॉर्म में अगर मैं लिख सकती हूँ. यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आपका ऑर्डर ऑल्टरनेट ना हो जाए. देखिए, सपोज एक चीज तो क्लियर है, रिलेशन में जो भी A एंड B बोथ आर कम्स फ्रॉम A ओनली, क्योंकि हमारे पास एक ही सेट है, कोई ऑप्शन ही नहीं है. ओके, तो अब मुझे 1 बाय 1 लिखना है. देखो, सपोज मैं स्टार्ट कर रही हूँ. व्हाट इज A क्रॉस A पॉसिबल? देखिए 1 2 3 4 6, यहाँ पे भी वही होगा 1 2 3 4 6. ओके गाइस, चलिए 1 बाय 1 में कनेक्ट करके देखती हूँ. हमें क्या सोचना है? पहला मेंबर यहाँ से मैं जो ले रही हूँ इट इज डिविजिबल बाय सेकेंड मेंबर, सॉरी यहाँ पे जो है उसका मल्टीपल है. B आपका A का मल्टीपल होना चाहिए. ओके, जैसे जैसे मैं एक्सप्रेस करूंगी आपको और ज्यादा क्लियर होगा. देखिए, सपोज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो ईच एंड एवरी मेंबर डिविजिबल बाय 1.
सपोज मैं 1 ले लूँ तो 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो फर्स्ट तो आपका 1 1 हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे 1 2 लिख रही हूँ, सेकेंड मेंबर 1 2, तो 2 इज डिविजिबल बाय 1। देखिए यहाँ पे 2 है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 इंटू 2, सॉरी ऐसे 2 इंटू 1 हो गया, ए आपका 1 हो गया, एम आपका 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2। 2 आपको सिर्फ इतना सोचना है कि 2 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूं, b को अगर मैं a से डिवाइड करूं तो आंसर आपका इंटीजर आना चाहिए, दैट्स इट। देखिए 1 3, 3 डिवाइड बाय 1 आंसर क्या आएगा 3, 1 4, यस 1 6, 6 बाय 1 क्या आएगा आंसर फिर से 6। ओके चलिए अब आई बारी शिफ्ट हो गई 2 पे। अब 2 को सोचो, अब 2 को सोचो 1 बाय 1 आपका फर्स्ट मेंबर आएगा 2 1, 1 बाय 2। देखिए 2 1 मतलब क्या होगा, 1 को डिवाइड करना 2 से, इज इट पॉजिटिव इंटीजर? नहीं होगा, 2 2 होगा। देखिए 2 बाय 2 क्या होगा 1 1, ओके तो 2 2 2 3 होगा, नहीं 2 4 होगा। देखिए 4 बाई 2, 4 बाई 2 करिए आंसर 2 पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। फिर होगा 2 का मल्टीपल कौन सा है अब 2 6। देखिए फिर से b बाई a, यहाँ पे भी आप अगर b बाई a करेंगे आंसर पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, दैट इज m, ठीक है। तो 6 बाई 2 तो आंसर आएगा आपका 3। चलिए अब 3 पे शिफ्ट होते हैं। अंजलि 3 में कौन से मेंबर आएंगे, चलिए दिखाइए मुझे। अंजलि 3 में कौन से मेंबर आएंगे, आपको सिर्फ ये सोचना है b बाई a करना है, आंसर इंटीजर आना चाहिए। बोलिए। आवाज कट रही है इसलिए सुनाई नहीं दे रहा है। Everyone, my voice is not clear. नहीं मैम चलेगा। ओके नेहा चलिए बोलिए, नेहा बोलिए। नो मैम, नो मैम। 3,1 नहीं आएगा। 3,1 मतलब क्या हो जाएगा, आपका ये a है, आपका ये b है, b डिवाइड बाय a करोगे तो 1 बाय 3 आएगा, नहीं चलेगा। 3,3 यस, व्हाट इज द आंसर 3,3। देखिए ये आपका a है, ये आपका b है, b को a से डिवाइड करना है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा b इक्वल टू m इंटू a, तो अगर मैं b को a से डिवाइड कर रही हूँ मतलब सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट से डिवाइड करना है, आपका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, इंटीजर। 3 बाई 3 1, 3 बाई 6 देखिए 3 एंड 6 क्या होगा 6 बाई 3, आंसर इज 2। दिस इज योर b, दिस इज योर a। गॉट इट गाइस? चलिए अब सपोज 4 पे जा रही हूँ तो 4,2 नहीं आएगा। 4,2 क्यों नहीं आएगा, बिकॉज 2 बाई 4 करना है, इट इज 1 बाई 2, डज नॉट बिलोंग्स टू n, तो 4,2 नहीं आएगा आपका। 4, क्या आएगा 4,4। यस, योर आंसर इज 4,4। नेक्स्ट 6 में शिफ्ट होंगे तो 6,6 इज द ओनली ऑप्शन, दैट्स इट। 1 इज डिविजिबल बाय ऑल, तो क्या हुआ 1 1 1 2। देखिए 2 बाई 1 2, 3 by 1 3, 4 by 1 4, 6 by 1 6, 2 by 2 1, 4 by 2 answer is 2, 6 by 2 answer is 3, 3 by 3 1, 6 by 3 2, 4 by 4 1 and 6 by 6 1। Okay, so this is your relation R। अब हमें क्या लिखना है आगे, write R in a rooster form। ये मेरा फर्स्ट हो गया rooster form।
सेकेंड थिंग मुझे क्या करना है, नंबर 2 व्हाट आई हैव टू डू, फाइंड डोमेन, डोमेन ऑफ आर। चलिए क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑलमोस्ट सब है, 1 2 3 4 एंड 6, so your A is your domain। अब लिखना है मुझे रेंज, रेंज ऑल्सो देखिए 1 में ही सारे मेंबर्स आ रहे हैं, सो नंबर 1 to 6 यस, रेंज में भी क्या आएगा, सेकेंड एलिमेंट 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, ये भी आपका A है। एंड सपोज आपको कोडोमेन पूछ रहे हैं, तो कोडोमेन भी कौन सा सेट है आपका, A, मतलब फॉर दिस सम योर रेंज एंड कोडोमेन बोथ आर सेम, क्योंकि रेंज में सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। ओके चलिए नंबर 8 पे चलते हैं। लेट A इक्वल टू XYZ एंड B इक्वल टू 1 2। ओके बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाँ एक्चुअली हमने कर लिया है, B इक्वल टू 1 2 हमने फर्स्ट चैप्टर में की। यस बेटा, नहीं दिख रहा है, फाइंड द ब्लर आ रहा है, क्लियर है टीचर, एकदम क्लियर है। ओके जिसका ब्लर है थोड़ी देर में शायद क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए लेट्स डू वन थिंग। A इक्वल टू XYZ, B इक्वल टू 1 2 आपको गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B। नंबर ऑफ रिलेशन, A टू B के रिलेशन का नंबर हमें लिखना है। हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल, ठीक है। चलिए पहले तो रिलेशन के लिए मुझे क्रॉस प्रोडक्ट में कितने मेंबर्स होंगे वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B, दैट इज 3 इंटू 2, दैट इज 6। अब रिलेशन कितने पॉसिबल है, जितने 2:6। हाँ यस, जितने सबसेट होंगे A क्रॉस B के वो सारे आपको रिलेशन मिलेंगे। तो मतलब नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन A टू B is equal to number of subsets of A cross B, number of subsets of A cross B। तो number of subset कितने होंगे, यहाँ पे A cross B में कितने members हैं, 6। so your answer is 2⁶, 2⁶ यानी this is the answer given to you, 2⁶, मतलब 64 different relation possible है guys। ऐसे जो हमने एक relation लिखा ना, वैसे डिफरेंट सपोज मैं 1 ले लूँ, 1 2 ले लूँ, 1 3 ले लूँ, या फिर ओनली 1 1 ले लूँ, ओनली 1 2 ले लूँ, ऐसे 64 रिलेशन पॉसिबल है। अगर आप मेंबर लिखने जाओ तो 64 मेंबर्स आपको मिलेंगे। ईच एंड एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज अ रिलेशन ऑन A टू B। ओके गाइस, चलिए ये सेक्शन नंबर 9। Let R be a relation on Z defined by, मतलब आपका A इक्वल टू Z गिवन है, A क्रॉस A भी आपका Z क्रॉस Z होगा। A B कैसे गिवन है आपको, A माइनस B, इज इट सो, यस, A माइनस B इज एन इंटीजर। तो मैं बिलोंग्स टू Z लिख सकती हूँ, इंटीजर है तो A B दोनों Z में बिलोंग करते हैं, A माइनस B भी Z में होना चाहिए। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ R। चलिए अब सोचिए थोड़ी देर के लिए, यू कैन टेक एनी A फ्रॉम Z। सपोज A इक्वल टू मैं 1001 ले रही हूँ, B इक्वल टू मैं -2 ले रही हूँ, ठीक है। दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्या होगा, 1001 माइनस माइनस प्लस 2, दैट इज 1003। बोलिए दोनों अगर A एंड B Z में है तो A माइनस B कहाँ जाएगा, A भी आपका Z में है, B भी आपका Z में है, तो क्या होगा गाइस, क्या होगा, Z में जाएगा, Z में ही जाएगा। यू कैन टेक एनी नंबर फ्रॉम Z, A कोई भी ले लो, B कोई भी ले लो, कहीं पे भी ले लो, कितना बड़ा या फिर छोटा ले लो, लेकिन Z में अगर मैं नंबर ले रही हूँ A
आई कैन टेक एनी, बी भी मैं कोई भी ले सकती हूँ, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ठीक है। सेट। तो क्या होगा, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड, अगर ए एंड बी बोथ जेड में है तो मेरा ए माइनस बी मस्ट लाई इन जेड ओनली। कोई भी नंबर ले लो, अगर ए एंड बी जेड में है तो ए माइनस बी या फिर बी माइनस सी दोनों आपके जेड में ही लाई करेंगे। मतलब आपका आर क्या हो गया, पूरा जेड क्रॉस जेड, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का आपको एग्जांपल गिवन है, कोई भी पैर ले लो, सपोज मैं 1 1 ले रही हूँ तो 1 माइनस 1 0, 1 2 ले लो तो 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, अगेन बिलोंग्स टू जेड। तो मतलब आपके सारे मेंबर्स जेड क्रॉस जेड के आर में आएंगे। सो आपको फाइंड क्या करना है, डोमेन एंड रेंज, देयरफॉर डोमेन ऑफ आर दैट इज जेड, रेंज ऑफ आर दैट इज आल्सो जेड। ओके, सो दिस इज योर 9th सम गाइस। अब जाते हैं एग्जाम्पल की ओर। मैंने आपको 1 to 4 आपको खुद करने को बोला था, 5th वन मैं करवा रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर सेट। तो आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R रिप्रेजेंट। चलिए R क्रॉस R में क्या आएगा, तो यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर है। अभी सिर्फ मैं 2 की ही बात करूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट R क्रॉस R तो आई कैन से एक्स वाई वेयर x बिलोंग्स टू R एंड y बिलोंग्स टू R। अवर सेकेंड डायमेंशनल मतलब 2D प्लेन, जिसको हम प्लेन बोलते हैं, आई कैन रिप्रेजेंट दिस एक्स वाई ऑन 2D कार्टेशियन प्लेन, उसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलेंगे, या फिर 2 डायमेंशनल प्लेन जहाँ पे हम x एंड y एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब मैं बात कर रही हूँ R क्रॉस R की, मतलब आई हैव 3 एलिमेंट्स, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट, बोथ ऑल 3 बिलोंग्स टू R। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 3D मतलब स्पेस और रियल एक्चुअल वर्ल्ड, हम जो वर्ल्ड में अभी लीव कर रहे हैं दैट इज योर 3 डायमेंशनल प्लेन। एक्स एक्सिस, अगर आप कोई भी कॉर्नर ले लो आपके घर का, आप जिस रूम में बैठे हैं अभी, तो उसका कोई भी कॉर्नर ले लो, ऊपर जो जा रहा है उसको y एक्सिस ले लो, साइड में एक z एंड एक x एक्सिस, दैट इज योर 3D प्लेन। 3D प्लेन भी बोल सकते हैं आप, स्पेस भी बोल सकते हैं। ओके, सो R क्रॉस R रिप्रेजेंट योर 3 डायमेंशनल, दैट इज x y z, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट विच बिलोंग्स टू अ स्पेस। 2 होगा तो आपका प्लेन होगा एंड 3 होगा तो आपका स्पेस होगा। ओके, अ पॉइंट इन अ स्पेस, अ पॉइंट इन अ प्लेन, यहाँ पे जितने पॉइंट्स मिलेंगे दैट लाइज इन प्लेन, यहाँ पे जितने पॉइंट्स मिलेंगे दैट लाइज इन अ स्पेस। ओके, चलिए 6th नंबर। ओके, आई थिंक 6th नंबर का करने को बोला था, 4th नंबर का मैंने करवाने को बोला था। चलिए 4th नंबर का कर लेते हैं। P इक्वल टू 1 to P क्रॉस P फाइंड करना है। वैसे तो ऐसा वाला सम हमने ऑलरेडी किया है। व्हाट इज P क्रॉस P, पहले तो क्या होगा, देखिए 1 को 1 के साथ कनेक्ट करें, 1 1 1 2 2 1 2 2, डन। अब मुझे चाहिए P क्रॉस P, तो इनके साथ एक और, अरे डायरेक्ट लिख लेते तो बेटर होता। चलिए ये एक स्टेप लिखना नहीं पड़ता। चलिए क्या होगा, यहाँ पे 3D प्लेन में जाएगा आपका पॉइंट 1 1 1। देखो हर एक पैर को 1 1 1 के साथ कनेक्ट करो तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 1 2 1 1 एंड 2 2 1। कैसे भी कर सकते हैं आप, या तो हर एक को पहले 1 के साथ कनेक्ट करो, या फिर इसको 1 1 के साथ एंड 2 के साथ, कैसे भी करो चलेगा। चलिए अब
हर एक को मैंने 1 के साथ कनेक्ट कर लिया। अब बारी है 2 की, तो क्या होगा 1 1 2 1 2 2 2 1 2 and 2 2 2. That's it. This is your P cross P cross P. How many members lies? 2 raised to कितने होंगे? यहाँ पे 2 है तो 2 क्यूब, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? नंबर ऑफ P cross P जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, I can say P cube और I can say number of P whole cube, that is 2 cube. Guys, जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था नंबर ऑफ A raised to n, तो कितने हैं मेंबर्स? 2, तो 2 क्यूब यानी 8। ओके, चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 7, 8 and 9. Guys, these are easy one, so you can do yourself. अब हम आगे बढ़ते हैं फंक्शंस की ओर। व्हाट इज फंक्शन? यहाँ तक कोई डाउट है? कोई मैंने जो पीडीएफ भेजी थी उसमें कोई सम में डाउट? नो मैम। ओके, जो सेकेंड क्वेश्चन था पीडीएफ में, अगर आपको याद है तो ऐसा कुछ था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, कॉमन कितने एलिमेंट्स है दोनों में? आई थिंक n एलिमेंट्स कॉमन थे, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा पूछा था कि हाउ मेनी एलिमेंट्स कॉमन इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, राइट? ऐसा कुछ था ना, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स कॉमन है? आपको कुछ नहीं करना है, जो एलिमेंट्स कॉमन है ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में, आप इसको ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने आपको ये वाला करवाया है किसमें? विथ सी एंड डी। क्या होगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट? अगर इंटरसेक्शन है ना तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटू नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। इसमें कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं? n। यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं? n। तो आंसर आएगा आपका n स्क्वायर। ये आई थिंक सेकेंड नंबर का क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? There are n elements common in A and B both. Then how many elements common in A cross B and B cross A? अगर क्वेश्चन को मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो ये बनेगा नंबर ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन नंबर ऑफ B क्रॉस A। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना वो इंटरचेंज होता है, ठीक है। तो क्या किया मैंने? अंदर ले लिया, तो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटू नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन A, मतलब ये दोनों तो सेम ही है। A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट्स है? n। तो आपका आंसर जाएगा n इंटू n, मतलब n स्क्वायर। यहाँ पे n गिवन है, अगर m गिवन है तो m स्क्वायर। ओके, चलिए फाइन। तो अब हमने स्टार्ट किया पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट से, वहाँ पे हमने 2 सेट लिए। यहाँ से हम शिफ्ट हुए रिलेशन पे। तो रिलेशन क्या है? इट्स अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब आता है फंक्शन। फंक्शन इज ऑल्सो सबसेट ऑफ रिलेशन, मतलब रिलेशन का एक पार्ट हो सकता है फंक्शन। फंक्शन कब बनेगा? रिलेशन f फ्रॉम A to B। हमने रिलेशन में क्या लिखा था? रिलेशन R फ्रॉम A to B, फर्स्ट सेट टू अनदर। अब फंक्शन की बात कर रहे हैं तो F आएगा। जब रिलेशन की बात कर रहे हैं, our symbol is R. When we are talking about function, we are doing a symbol small f. A relation f from A to B is called function if every element of A has an
every element of A has one and only image in B. गाइस मैंने इमेज का कॉन्सेप्ट आपको दिखाया था. दिस इज योर डेफिनेशन. अब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी. एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली इमेज इन बी. इसका मतलब क्या होता है कि हर एक एलिमेंट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए. गाइस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, हमारे पास सेट ए में जितने भी मेंबर हैं हर एक के लिए मुझे वन एंड ओनली xy बिलोंग्स टू f मिलना चाहिए, जहाँ पे y कहाँ पे लाई करेगा, y बिलोंग्स टू b. ओके, y कहाँ पे लाई करेगा, y बिलोंग्स टू b. फॉर एवरी मतलब यहाँ पे सेट ए में जितने भी आप x ले रहे हो, देखना यहाँ पे सपोज मैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट ले रही हूँ, तो हर एक के लिए मुझे एटलीस्ट नहीं, वन एंड ओनली एलिमेंट इन बी मिलना चाहिए. लाइक यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, ये थोड़ा सा एरो में लॉन्ग कर दूं. ओके, तो क्या है मेरे पास सेट ए में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं. तो हर एक के लिए सामने एक मेंबर मिलना चाहिए टू कनेक्ट विथ. देखिए 1 ए के साथ कनेक्ट नहीं, 1 बी के साथ कनेक्ट हो रहा है, 2 सी के साथ कनेक्ट हो रहा है, 3 डी के साथ, 4 ई के साथ, 5 एफ के साथ एंड 6 डी के साथ. तो मुझे क्या चेक करना है, यहाँ पे ए में जितने एलिमेंट है, देखिए ए में कितने एलिमेंट लिए मैंने 1 2 3 4 5 6, तो ऑल एलिमेंट के लिए एक मेंबर मिला. ऑल एलिमेंट के लिए मुझे एक इमेज यहाँ पे मिली. सपोज मैं 1 को मिरर में खड़ा कर रही हूँ, तो सामने बी मिलेगा, 2 के सामने सी मिलेगा, 3 के सामने डी मिलेगा. दिस बी सी डी आर आंसर्स. वो क्या है, आंसर है आपके. कैसे आएंगे वो दिखाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर होगा. लेकिन 1 के लिए इमेज क्या है, बी, 2 के लिए सी, 3 के लिए बी, 4 के लिए ई, 5 के लिए एफ, 6 के लिए डी. यहाँ पे मुझे पता है इमेज रिपीट हो रही है, लेकिन वो नहीं चेक करना है. मुझे क्या चेक करना है, यहाँ पे हर एक एलिमेंट 1 टाइम ही जुड़ना चाहिए. सपोज मैं अगर 3 को f के साथ जोड़ दूं, then that is not your function, this is only relation. यहाँ पे एक एलिमेंट सामने एक के साथ ही जुड़ना चाहिए. 2 एलिमेंट अलग अलग एक के साथ जुड़ रहे हैं, नो प्रॉब्लम. यहाँ पे एरो एक जगह पे कनेक्ट हो रहा है, नो प्रॉब्लम. लेकिन यहाँ से स्टार्ट एरो नहीं होना चाहिए. 2 जगह पे एरो स्टार्ट नहीं होना चाहिए, 2 जगह पे कनेक्ट होंगे तो चलेगा. देखिए लाइक ये है 1 2 3, यहाँ पे मेरे पास ए एंड बी 2 एलिमेंट है. 1 ए के साथ कनेक्ट हो रहा है, 2 बी के साथ कनेक्ट हो रहा है. दिस इज नॉट योर फंक्शन. क्यों? क्योंकि 3 के लिए सामने कोई आंसर नहीं है. 3 के लिए कोई इमेज मेरे पास नहीं है इन सेट बी. सो दिस इज नॉट फंक्शन, दिस इज ओनली रिलेशन. ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है. ओके, ऐसे भी नहीं चलेगा. देखिए 1 2 3 है, यहाँ पे ए बी है, 1 ए के साथ कनेक्ट हो रहा है, 1 कनेक्टेड विथ बी, 2 कनेक्ट विथ ए, 3 कनेक्ट विथ बी. ये वाला जो चीज है मैंने बोला ना, यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्ट विथ 2, नो, नॉट अलाउड. दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन, दिस इज अगेन अ रिलेशन. ओके, फॉर ऑल एक्स आपके पास वन एंड ओनली ऑर्डर पेयर, वन एंड ओनली ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ होना चाहिए. मतलब एक्स एक की वाई के साथ कनेक्ट हो सकता है, नॉट मोर देन 1, नॉट लेस देन 1. यहाँ पे क्या सिचुएशन हुई, एक भी 3 के साथ कनेक्शन नहीं मिला,
यहाँ पे क्या सिचुएशन हुई, 1 के साथ मुझे 2 कनेक्शन मिले, 1 ए भी मिला बी भी मिला, इन दैट केस योर दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज ओनली रिलेशन। हर एक मेंबर, दिस इज परफेक्ट एग्जांपल। देखिए हर एक मेंबर एक के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, नो प्रॉब्लम। फॉर 3 योर आंसर इज डी, फॉर 6 योर आंसर इज डी। मतलब अगर मैं ऊपर f of 3 लिखूंगी, माय आंसर इज डी, f of 6 माय आंसर इज डी, वो चलेगा। लेकिन f of 3 C भी आंसर है, D भी आंसर है, दैट इज नॉट ओके। गाइस, इज इट क्लियर? यहाँ पे बारी बारी x की हर एक वैल्यू के लिए मुझे एक आंसर मिलना चाहिए। D के सारे एलिमेंट आए कि नहीं आए, दैट डजंट मैटर। A के हर एक एलिमेंट के लिए एक इमेज मुझे कंपल्सरी B में मिलनी चाहिए, डेफिनेटली। तभी that relation is set, that relation is function, otherwise it is only relation. ओके, हर एक मेंबर 1 बाय 1 एक एलिमेंट के साथ जुड़ना चाहिए। यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ पे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। क्यों? क्या बोला है? एवरी एलिमेंट, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब सारे एक्स के लिए क्या होना चाहिए? 1 इमेज, और 1 एंड ओनली इमेज। 1 इमेज मतलब क्या? x के साथ एक ही y जुड़ना चाहिए, ऐसे 2 y जुड़े तो नहीं चलेगा। ओके, उल्टा पॉसिबल है, एक y 2 x के साथ कनेक्ट हो सकता है, नो प्रॉब्लम विथ दैट। गाइस, इज इट क्लियर? यस मैम। अरे व्हाट इज डोमेन? डोमेन की डेफिनेशन अब क्या होगी? डोमेन इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर में जो आपका A है, A बिलोंग्स टू A, दैट इज योर डोमेन, इज इक्वल टू A। पूरे A के सभी एलिमेंट फंक्शन में आएंगे डेफिनेटली, दैट इज योर डेफिनेशन। सारे एलिमेंट को मुझे एक आंसर कन्वर्ट करना ही है, सो A इज योर डोमेन। रेंज क्या होगी? रेंज की डेफिनेशन सेम है। आपका जो ऑर्डर पेयर ए बी है उसमें B बिलोंग्स टू B, सो सारे सेट ऑफ B, जितने भी B मिलेंगे मुझे, स्मॉल b, दैट इज योर रेंज, एंड कैपिटल B इज योर कोडोमेन। मतलब डेफिनेशन में चेंज नहीं हुआ, क्राइटेरिया सिर्फ इतना चेंज हुआ कि रिलेशन में ज़रूरी नहीं था कि हर एक कनेक्ट हो। सपोज 1 रह गया तो डोमेन में 2 3 4 5 हमने लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या है? हर एक A बिलोंग्स टू A आपका कनेक्ट डेफिनेटली होगा, दैट इज योर फंक्शन। ओके, फंक्शन को हम ऐसे लिखेंगे, अब कैसे? f फ्रॉम A टू B, f फ्रॉम A टू B, फर्स्ट एलिमेंट दैट इज योर f ऑफ x, आंसर मिलेगा आपको y। क्या बोलते हैं इसको? x पे I am applying function f and my y answer is y। देखिए कितना बड़ा हो गया बोलने में। f from a to b, a relation f from a to b, अब रिलेशन भूल जाओ, f is a function, f from a to b is a function where I am applying function on x and my answer is y। मतलब क्या बोलेंगे? f of x is equal to y। इसके लिए अब 2-3 मिनट एक एग्जाम्पल ले लूँ तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है फंक्शन में। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग थ्रू वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है? तो अब कल बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करनी है, इन एनी सिचुएशन आपको फोन को पकड़ के रखना है। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया था, an इक्वल टू 2n प्लस 3, ठीक है? अब इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। सेम सिमिलर एग्जाम्पल, ठीक है?
क्यों फंक्शन में कन्वर्ट हुआ? इसलिए क्योंकि कोई भी x रखो आपको आंसर मिलेगा. यू कैन टेक एनी x, यू हैव आंसर. ओके, अब यहाँ पे ये सेट ए तो मेरा डिफाइन हो गया 1 to 10. आंसर कहाँ पे मिलेंगे? आंसर मुझे मिलेंगे n में. f of 1 क्या होगा? पाई. ओके, क्या होगा? 2 plus 3 that is 5. f of 2 into 2 plus 3, दो इंक्रीज करते जाओ 5 7 9. ओके, क्योंकि गैप कितना है यहाँ पे, जो मेंबर होगा दैट इज योर डी. ये पता है ना आपको, ये जो x का मल्टीपल है दैट इज योर डी. डिफरेंस देखिए आप, 2 into 3 plus 3 6 plus 3 9. देखिए 2 का डिफरेंट आ रहा है. सो 2 का डिफरेंस है तो आगे लिखेंगे 11. f of 5 13. ओके, सो ऑन. f of 10 क्या होगा? यहाँ पे 10 रख दो. 2 into 10 20 plus 3 23. ओके, सो मेन चीज क्या है, 1 पे अगर मैं f अप्लाई कर रही हूँ, मुझे क्या करना है, जहां कहीं पे भी जितनी जगह पे x है, each and every place there is a x, put 1. फिर से each and every place there is x, put 1. ठीक है, ये हम करके आए हैं. यहाँ पे सपोज x स्क्वायर है तो मैं क्या करूंगी, in place of x square I put 1 square, here 2 square, here 3 square, here 10 square. ओके, जहां कहीं पे भी जितनी जगह पे x है, सपोज ऐसे बोला है x स्क्वायर प्लस 1, यही सेम फंक्शन मेरा चेंज हो गया. फंक्शन क्या है? दिस इज माय फंक्शन. x की वैल्यू मुझे सेम लेनी है 1 to 10. y की वैल्यू बिलोंग्स टू n आएगी तो 1 स्क्वायर प्लस 1 तो 1 plus 1 दैट इज 2. 2 पुट कर रहे हैं तो 2 स्क्वायर प्लस 1 4 plus 1 दैट इज 5. तो अब क्या हो गया? फंक्शन x स्क्वायर. तो मैंने क्या किया, जो ब्रैकेट में जो वैल्यू है उसको मैंने x के बदले पुट कर दिया. दैट इज योर फंक्शन अप्लाइंग ऑन x. x पे आपका फंक्शन अप्लाई हो रहा है. ठीक है, ये मैंने मीनिंग समझाया आपको. f ऑफ x y का. हाँ, बोलेंगे कैसे? f फ्रॉम a to b, f ऑफ x. x पे f अप्लाई हो रहा है, सो f ऑफ x इज इक्वल टू y. क्या बोलेंगे? f ऑफ x इक्वल टू y. ओके गाइज, इज इट क्लियर? जैसा जितना वीडियो में आपको दिखेगा वैसे ही नोट में लिखना है. ओके, एनी डाउट्स?